चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 11,000 फुट बुलंदी पर यूनिवर्सिटी मयार की चोटियां असर करेंगी। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। कौम से खिताब में कहा सदारती इंतखाब में आवाम का फैसला कबूल है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाली इक़्तिदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया है कि इंतजामिया उनकी टीम के साथ काम करेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में फायरिंग का तबादला। ISPR के सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खवारिज को हलाक कर दिया। फायरिंग में 4 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। शोहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला कुर्रम में कबाइल ने अमन मार्च शुरू कर दिया। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि इलाके में मैसूर आवाम मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। रास्ते खोले जाने तक अमन मार्च जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए। इंसानी हुकूक कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम के बहरान पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एक बयान में चेयरमैन HRCP असद इकबाल भट्ट ने कहा कि कुरम में कबाइल और फ़िरकों के तसादुम में मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। सूरत हाल को काबू करने के लिए सड़कें और मोबाइल फ़ोन बंद करने के इकदाम भी नाकाफी साबित हुए हैं, बल्कि इन इकदाम के बायस वहाँ ग़ज़ाई और तिब्बी बहरान पैदा हो गया। रियासत कुरम के मकीनों के अमन मार्च पर तवज्जो दे और आवाम की ज़िंदगी और सलामती के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुल्क में इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के 2,273 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ सिंध में 1,372 केसेस फैसलों के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत ATC जजेस के इजलास में इंकशाफ। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात को तेजी से निपटाने और इंसाफ में ताख़ीर न होने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए इजाफी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा ATC में मुद्दत पूरी करने वाले जजेस को आसान ओहदों पर जगह दी जाए। बेहतरीन कारकर्दगी वाले जजेस को बैरून मुल्क तरबियत के मौके मिलने चाहिए। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि लोग स्मॉग से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान हुकूमत को मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौर में स्मॉग पर काबू पाया। स्कूल कारोबार बंद हो रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले पर फोकस करे। पंजाब हुकूमत से ज़ाती तौर पर मुतालबा है कि इमरजेंसी नाफिज करें और सख्त से सख्त इक़दाम करें। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर पिचोहू की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट की मुखालिफत। कहा कि तलबा की बड़ी तादाद होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। वो चाहती हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करे। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी के बाद चाय की पत्ती भी सस्ती कर दी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाय की पत्ती 250 रुपए तक सस्ती कर दी गई। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो है। क्रशिंग सीजन 21 नवंबर से शुरू होगा। शुगर मिल्स ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का बरामद का पहला कोटा खत्म होने से पहले मजीद इजाजत देने से इनकार। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन से पहले काश्तकार को अदायगियां करने की हिदायत। वाजिबात न देने वाले मिल्स का चीनी बरामद का इजाजतनामा मंसूख करने की धमकी। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास का चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान।
मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी, 1 तोला सोना 5,400 रुपए सस्ता हो गया, 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए सस्ता होकर 2,37,311 रुपए का हो गया। IMF के टारगेट पूरे करने का दबाव, छापा मारने गई FBI टीम को नादहिंदगान ने यरगमाल बना लिया। सिंध पुलिस कराची के शादी हॉल की बासर इंतजामिया के सामने बेबस। डालमिया रोड पर वाक़े शादी हॉल की इंतजामिया आमदन कम दिखा रही थी। छापा मारने वाली टीम यरगमाल बनाए जाने के बायस शादी हॉल का रिकॉर्ड चेक करने में नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हमजा ने बमुश्किल अपने अमले को बासर इंतजामिया के चुंगल से रिहा कराया। वाक़े के बाद FPRO शादी हॉल इंतजामिया के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात कल फिर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 और डेमोक्रेट्स 190 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर ट्रंप को फोन, सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमवियत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. सोशल मीडिया पर ट्रंप का बानी PTI की हिमायत में दिखाया जाने वाला इंटरव्यू जाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली वीडियो ट्रंप के 2017 में अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू को इस्तेमाल करके बनाई गई। असल इंटरव्यू में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामी हैं। गजा में इसराइली मजालिम से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शाताई कैंप में हमलों से 12 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में भी 3 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद इजाफे से 43,469 हो गई। 1,02,469 जख्मी। इसराइली फौज ने लबनान में भी 40 शहरियों को शहीद और 53 को जख्मी कर दिया। इसराइली फौज का शहीद हसन नसरुल्लाह के जाए पैदाइश वाले इलाके बाजोरिया में बमबारी करके उनके चचा अबू हैदर नसरुल्लाह और उनके 3 बेटों को शहीद किया। सेदोन में इसराइली फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज को निशाना बनाया। 3 अफराद जान से गए, 5 अमन फौज के एहलकार जख्मी। इसराइली फौज ने हालिया हफ्तों में लबनान में 5 इसराइली फौजियों की हलाकत और 16 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। और भारतीय गुलकार और रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सिराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाज़रीन को गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।